जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में, इस क्लास में या जो हमारा सेशन चलेगा ये हमारा केवल भाग से ही संबंधित रहेंगे। पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, यह केवल संविधान के हम भाग की बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी जो प्रक्रिया होगी हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये केवल भाग से ही संबंधित आपके यहाँ पे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग केवल भाग के ही बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग संविधान। पहले तो देखिए, भारतीय संविधान में पूछा जाए, भारतीय संविधान में जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद, मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से मतलब कि जो सही है, ठीक है, जो सही एकदम है, वह मूल रूप से अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूची और भाग। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुसूची, भाग और अनुच्छेद कितने हैं। मूल रूप से अनुच्छेद देखा जाए तो 395, ये सभी लोग जानते हैं कि 395 मूल रूप से है अनुच्छेद। अनुसूचियां भी 12 है, वर्तमान में 22 भाग है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन बात कहाँ दिक्कत आती है, बात कहाँ फंसती है, तो बात वहाँ पे फंसती है कि यह पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कहा है कि मूल रूप से, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाए कि गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से अनुच्छेद और भाग, इनकी संख्या बढ़ जाती है। भाग में कैसे बढ़ेगा, तो जिस तरह से भाग आप देखेंगे तो 4 क भाग, 9 क भाग, 9 ख, तो इस प्रकार जो है कि हमारे भाग बढ़े। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने हैं, तो 463 गणना की दृष्टि से। ठीक है, गणना की दृष्टि से 463 और भाग भी गणना की दृष्टि से 25 है। ठीक है, हमारा संविधान संशोधन के मूल रूप में अगर आर्टिकल और अनुसूची और भाग देखा जाए तो वह 22 भाग है मूल रूप से, लेकिन अनुच्छेद भी मूल रूप से 395 ही है। लेकिन गणना अगर किया जाए तो यह 463 संख्या भगती है। तो बस इतना ही आप जानते रहिए। ठीक है, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में 395 न देकर 463 दे दे, भाग भी 22 न देकर 25 दे दे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग भाग की चर्चा कर रहे थे, तो हमारा भाग चलेगा 1। ठीक है, भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये बताइए कि राज्य बड़ा है कि संघ बड़ा है, संघ बड़ा है कि राज्य बड़ा है, तो कहेंगे कि राज्य क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं वह जो है कि राज्य को ही मिलाकर बनाए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य क्षेत्र बड़ा है। यदि राज्य, इसका डायग्राम बनाया जाएगा तो कुछ डायग्राम जो है कि इस प्रकार बनेगा, संघ और राज्य, इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ठीक है, रीजनिंग में इस तरह का आप देखेंगे तो प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो संघ बना है राज्य से मिलकर ही संघ बना है, तो यहाँ पे राज्य बड़ा है। ठीक है, भाग 1 में क्या है, तो कहेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक यह प्रावधान है। भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं उसके राज्य
क्षेत्र। ठीक है। भाग दो में नागरिकता। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। ठीक है। जानते हैं कि भारत की नागरिकता एकल है। यह अमेरिका के संविधान यह जो है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नागरिकता हमारे यहाँ एकल नागरिकता, लेकिन अमेरिका के संविधान पढ़ेंगे तो उसमें दोहरी नागरिकता है। ठीक है। तो हमारा एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान हम केवल भारत के नागरिक हैं, न कि हम राज्य के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, उल्टा होता है, राज्य का भी नागरिक और देश का भी नागरिक होना पड़ेगा। तो यह हमारा नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। हम सभी को पढ़ेंगे। मूल अधिकार जरूरी है आपको जानना। मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक ये आर्टिकल है। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है आपके। भाग 4 डीपीएसपी, इसको शॉर्ट नाम में कहा जाता है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक यह प्रावधान करता है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व एग्जाम में पूछता है कि किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से हमारा डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व यह राज्य को निर्देश देता है। यह हमारे संविधान के किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, नागरिकता ब्रिटेन से। ठीक है। तो यह आपके हम लोग स्रोत भी देखेंगे कि हमारे संविधान में जो प्रावधान है, कुछ हमारे संविधान में जो प्रावधान लिए गए वो अन्य देश से लाए गए हैं, हमारे संविधान में उसको जोड़े गए। तो हम लोग यह भी देखेंगे। भाग 5 में क्या है, तो संघ 52 से 151 तक। संघ में तीनों आएंगे, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका। इसी तरह राज्य में भी है, राज्य में भी है, आपके देखेंगे राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका। इस तरह राज्य में भी है। तो ये भाग 5 और भाग 6 ये तो याद हो जाएगा, इसमें राज्य। ठीक है। इसका प्रावधान है 152 से 263। ठीक है। इसमें यह प्रावधान है कि राज्य का 152 से 263। ठीक है। तो यह आपके राज्य में भी वही है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। तो इसमें तीनों आ जाते हैं। भाग 7 क्या हो गया कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 लाया गया और भाग 7 को निरसित कर दिया गया। ठीक है। तो यह क्या हो गया, कहेंगे हम लोग भाग, ये निरसित है। ये क्या है, निरसित, यानी कि यह संविधान इसको खत्म कर दिया गया। भाग 8 में क्या है, तो संघ प्लस राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है। भाग 9 पंचायत। देखिए पंचायत में इसमें 9 क 9 ख। ठीक है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 जो कि नगर पालिका, और भाग 9 ख इसमें सहकारी समितियां हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग केवल भाग 9 को देखेंगे। भाग 9 का प्रावधान करता है कि इसमें पंचायत, और पंचायत का उल्लेख देखेंगे तो आर्टिकल आता है नीति निर्देशक तत्व के ही अंतर्गत वो आता है भाग जो कि 4, भाग 4 के ही अंदर आता है 40। इसी का ये 40 जो है कि यह आर्टिकल यह बताता है कि पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 243 से 243 तक। ठीक है। 243 से 243 तक हो जाएगा। ये जो अनुच्छेद आपका देखेंगे तो 242 जो कि यह खत्म कर दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका, देखेंगे ये हो जाएगा 242। ठीक है। 242। भाग
भाग 10 में क्या है। तो भाग 10 में यही है कि आप देखेंगे तो भाग 10 में है, यह प्रावधान है 10 में कि भाग 10 में क्या है। तो भाग 10 में देखेंगे तो SC ST जनजातीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रावधान हमारे संविधान के भाग जो है कि 10 में किया गया है। ठीक है। और देखेंगे भाग 11, ठीक है, भाग 11 तो इसमें हो जाएगा 244 से 244 क तक, ये SC ST है। भाग 11 में क्या प्रावधान है। ठीक है, भाग 11 इसमें देखेंगे तो भाग 11 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्यों की, सॉरी ये रहेगा आपका, ये गलत है। ठीक है, सॉरी सर, ये संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्यों के क्षेत्र है। ये जो भाग 11 है इसमें आएगा संघ प्लस राज्य के अधीन राज्य के मध्य संबंध को बताता है। ठीक है, भाग 11 क्या में, भाग 11 में यही प्रावधान है कि संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध को दर्शाता है कि कैसा संबंध राज्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होना चाहिए। तो ये हो गया भाग 11। ठीक है, अब देखेंगे तो भाग 12 में क्या प्रावधान है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। ठीक है, इसमें वित्तीय संपत्ति संविदाएं एवं वाद, इससे यह संबंधित है भाग 12 में। भाग 13 अगला आता है भाग 13। भाग 13 में देखेंगे, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। ठीक है, तो भाग 13 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार का प्रावधान हमारे संविधान के भाग 13 में किया गया है। ये आर्टिकल देखेंगे तो 301 से 308 तक, सॉरी 307। भाग 13 में नहीं, सॉरी 308 ही रहेगा। ठीक है, 307 ही रहेगा, जो है कि 307 भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार करने का प्रावधान हमारे भाग 13 में है। भाग 14 इसमें जो है कि इसी में आता है सिविल सेवा UPSC। ठीक है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, तो संघ प्लस राज्य के अधीन सेवाएं आर्टिकल 308 से भाग देखेंगे 15। भाग 15 में निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन 324 यहाँ पर हो जाएगा 323। ठीक है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, तो 308 से 323 तक। और देखेंगे 324 से 339 का, 329 का। ठीक है,
तो 324 में ही निर्वाचन आयोग है, इसको याद रखना। भाग 15 में भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। भाग 16 में ये हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख प्रावधान हमारे भाग में जो है कि भाग 15 में किया गया है प्रावधान। ठीक है। भाग 17 राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा। ठीक है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है, 343 से 351 तक। ठीक है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है 343 से 351 तक। भाग 18, भाग इसमें 18 देखेंगे तो भाग 18 जो है कि भाग 18 आपातकाल। ठीक है। भाग 18 इमरजेंसी जिसको कहा जाता है, यह हमारे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल 352 से 360 तक आपातकाल। भाग 19 क्या है? तो यह प्रकीर्ण है। ठीक है। भाग 20 संविधान संशोधन 368। ठीक है। भाग ये हो जाएगा 361 से 367 तक। प्रकीर्ण जो है कि वह भाग 19 में 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन 368। जो भी हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है भाग 20 और संविधान अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन किया जाता है। भाग 21। ठीक है। ये भाग 12 था। भाग 21 इसमें अस्थाई और भाग 22 संक्षिप्त नाम। ठीक है। यह हमारा सब 22 के 22 भाग हमारे यहाँ हो गए। ठीक है। तो देखिए, आइए एक बार हम लोग इसको देखते हैं और इसको दोहराते हैं। बताइए भाग जो है कि 15 में किसका उल्लेख है? भाग 15 में किसका उल्लेख है? तो भाग जो 15 में है यह निर्वाचन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 का तक यह प्रावधान करता है। भाग 15। ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग, इसी के तहत चुनाव इलेक्शन कराए जाते हैं 324 के तहत। ठीक है। भाग जो है कि भाग 15 निर्वाचन हो गया। भाग 20 संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद, ये इम्पोर्टेंट है, यह एकदम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाग जो है कि भाग 20 जो है कि यह संविधान संशोधन से संबंधित यह 368 आर्टिकल है। ठीक है। और एक ये यूपीएससी वाली जो है कि सिविल सेवाएं जो है कि संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, भाग जो है कि 14 308 से 323 तक। इसी में आता अखिल भारतीय सेवा आता है 312 आर्टिकल में। 312 आर्टिकल इसी के अंदर आता है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, तो इसी में आता है एक आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। ठीक है। भाग 18 में आपातकाल। भाग 19 प्रकीर्ण है। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संविदाएं कुछ है। भाग 22 में अस्थायी कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है। और भाग यह जो है कि भाग 6 राज्य। भाग 5 संघ। भाग 1 क्या कहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है कि भाग 4 का जोड़ा गया। भाग 4 का है क्या? तो वह है कि मूल कर्तव्य है भाग 4 का। और 36
51 को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो यह जो कि आपका देखेंगे तो यह हमारा भाग था, केवल भाग। बताइए, जो हमारा नागरिकता या किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के। मूल अधिकार अमेरिका से। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही। हमारे मूल संविधान में कितनी, हमारे मूल रूप से संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं। संविधान में मूल रूप से आर्टिकल 395, लेकिन गणना करेंगे तो 463 आपके आर्टिकल निकल कर आते हैं। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए हमारा केवल भाग से ही संबंधित है। ठीक है, तो अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यह आप आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग अनुसूचियों को देखेंगे। ठीक है, अनुसूचियों को पढ़ने के बाद हम लोग भाग 1 स्टार्ट करेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से 4 तक प्रावधान करता है। ठीक है, तो अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।